नमस्कार, आप देख रहे हैं पांचजन्य और मैं हूं तृप्ति। 9 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार पद और गोपनीयता की शपथ ली। साल 2014 से पहले शपथ ग्रहण समारोह एक घरेलू कार्यक्रम हुआ करता था, पर पीएम मोदी ने अपने पहले शपथ ग्रहण से ही इंटरनेशनल मेहमानों को बुलाने की एक परंपरा शुरू की। पहले शपथ ग्रहण में सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों को न्योता दिया गया था। सार्क देशों में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं। वहीं 30 मई 2019 को अपने दूसरे शपथ ग्रहण में पीएम मोदी ने बिम्स्टेक देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया था। बिम्स्टेक देशों में बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड शामिल हैं। जिन भी विदेशी मेहमानों को शपथ ग्रहण में बुलाया जाता है, जियोपॉलिटिक्स की दृष्टि से उसका अपना एक महत्व होता है। 2014 में पड़ोसी देशों के साथ दोस्ती की नई शुरुआत करने के लिए सार्क देशों को बुलाया गया था। इसमें पाकिस्तान भी शामिल था। वहीं 2019 में पड़ोसी देशों के साथ साथ हिंद महासागर में दोस्ती पर काफी फोकस था, इसलिए बिम्स्टेक देशों को बुलाया गया था। इस बार जिन देशों को बुलाया गया था, भारत की विदेश नीति के लिए वो कितने अहम हैं, आइए एक एक करके आपको बताते हैं। इस बार शपथ ग्रहण समारोह में श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव्स, मॉरिशस, भूटान और सेशल्स को आमंत्रित किया गया था। इनमें से 5 हिंद महासागर क्षेत्र के देश हैं, जबकि नेपाल और भूटान दशकों से भारत के अच्छे पड़ोसी रहे हैं। हिंद महासागर के ये देश भारत की समुद्री नीति के लिहाज से काफी अहम है। अपने शपथ ग्रहण समारोह में इन देशों को बुलाकर पीएम मोदी ने कूटनीतिक मोर्चे पर दुनिया को एक बड़ा संदेश दिया है। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन का दखल बढ़ता जा रहा है। पीएम मोदी चाहते हैं कि भारत के पड़ोसी देशों का झुकाव चीन की ओर अधिक ना हो, जैसा कि बीते कुछ समय में देखा गया है। नेपाल, श्रीलंका और मालदीव्स बीते कुछ समय से चीन से अधिक प्रभावित दिखाई दे रहे हैं। चीन तो मालदीव में पोत के जरिए जासूसी और रिसर्च भी कर रहा है। चीन ने श्रीलंका, मालदीव्स को अपने फायदे के लिए टारगेट किया है। चीन की वजह से ही बीते समय में नेपाल से रिश्तों में खटास भी आई। ड्रैगन की वजह से ही भारत का मालदीव संग रिश्ता काफी तनाव में आ गया था, जो आपने पिछले दिनों देखा था। हालांकि अब भारतीय प्रयासों से ये देश अब ट्रैक पर आने लगे हैं। चीन इन देशों को कर्ज के जाल में फंसाकर हिंद महासागर क्षेत्र में अपना दबदबा बनाना चाहता है। चीन अपने मंसूबों में कामयाब होकर भारत को चौतरफा घेरना चाहता है, और यही वजह है कि भारत अपने पड़ोसियों से रिश्ते बेहतर कर उन्हें चीन से दूर करने में जुटा है। आखिर इसके पीछे भारत की क्या मंशा है? तो इसका जवाब है समुद्री सुरक्षा, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। चीन समंदर का सिकंदर बनना चाहता है। वो हिंद महासागर पर अपना एक छत्र राज चाहता है। ऐसा करके वो हिंद महासागर क्षेत्र में अपना दबदबा बढ़ाकर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी दखल को रोकना चाहता है। चीन लालच प्रलोभन देकर भारत के पड़ोसी देशों को अपने पाले में लाना चाहता है। ये भारत की समुद्री सुरक्षा के लिहाज से काफी खतरनाक होगा, और यही वजह है कि अब भारत की नजर मालदीव, श्रीलंका, सेशल्स, मॉरिशस और बांग्लादेश से रिश्ते और बेहतर करने पर है। वर्तमान में अगर संबंधों की बात करें तो मालदीव में मुइज्जो की सरकार आने के बाद से भारत के रिश्ते तल्ख हुए हैं। हालांकि भारत से रिश्ते बिगड़ने का मालदीव को खामियाजा ही भुगतना पड़ा। टूरिज्म सेक्टर बुरी तरह प्रभावित हुआ और मुइज्जो की मालदीव में खूब आलोचना हुई। वहीं सेशल्स ने समुद्री सुरक्षा के संदर्भ में भारतीय प्रयासों का समर्थन किया है। समुद्री डकैती और अवैध मछली शिकार को रोकने में भारत के लिए सेशल्स की भूमिका काफी अहम है। वहीं श्रीलंका का भी चीन से झुकाव कम होता दिख रहा है। भारत से आर्थिक मदद मिलने के बाद वो फिर पटरी पर लौट आया है, जबकि शेख हसीना के कार्यकाल में भारत और बांग्लादेश के रिश्ते काफी बेहतर हो रहे हैं। और यही वजह है कि इस बार के शपथ ग्रहण समारोह में इन देशों को बुलाया गया है, ताकि ये नई सरकार आने वाले समय में इन देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करे और समुद्री सुरक्षा के साथ साथ चीन को जवाब भी दे पाए। आपको हमारे वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी खबरों के लिए पांचजन्य के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।